अधातुएं, देखिए अधातुएं या क्या कहते हैं इनको, नॉन मेटल्स। इंपोर्टेंट टॉपिक है आज जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अधातुएं किन्हें कहते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो अधातुएं हैं, अधातुएं नॉन मेटल्स किनको कहते हैं, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो हम इस लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। देखिए अधातुएं किन्हें कहते हैं और अधातुएं कितने होती हैं। देखिए वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्या डेफिनेशन है, किसको बोलते हैं अधातुएं या नॉन मेटल्स? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, अधातुएं कहलाती हैं। किनको बोलते हैं धातुएं? वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातुएं नॉन मेटल्स कहते हैं। फिर बताओ अधातुएं नॉन मेटल्स किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातुएं। अधातुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधातुएं तत्व हैं। क्वेश्चन आए कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने तत्व जो है वो अधातुएं हैं, तो 22 तत्व हमारी क्या है, अधातुएं हैं, जिनमें 11 गैस, 1 द्रव और 10 ठोस हैं। तो जो 22 अधातुएं हैं हमारे, उनमें ठोस कितने हैं? तो ठोस हमारे 10, 11 गैस है और 1 हमारा द्रव। अब प्रश्न आएगा हमारे एग्जाम में कि द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? ब्रोमीन। देखिए 22 अधातुओं में 1 द्रव है, 11 गैस है और 10 हमारे ठोस हैं। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? ब्रोमीन। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अधातुएं। अब देखिए यहाँ से जो है इनके अधातुओं के गुण पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है गुणों के, तो अधातुओं के क्या क्या, देखिए अधातुएं सामान्यतः विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती हैं। जो अधातुएं हैं वो उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अपवाद या इसका एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ये उष्मा और विद्युत का सुचालक है, जबकि अधातुएं होती क्या है? विद्युत की कुचालक। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है वो इसकी उष्मा और विद्युत की कुचालक नहीं है? तो कौन सा है हमारा? ग्रेफाइट। जबकि सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन अब बात क्या है इसका? ग्रेफाइट। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हीलियम, नियॉन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन आदि अधातु हैं। प्रमुख जो है हमारी अधातुएं चमकदार नहीं होती। देखिए जो धातुएं हैं वो धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है हमारा? देखिए आयोडीन तथा ग्रेफाइट में धातुओं की तरह चमक होती है। किस किस में? आयोडीन तथा ग्रेफाइट में धातुओं की तरह चमक होती है, लेकिन जो अधातुएं हैं उनमें क्या है? उनमें चमक नहीं होती है। इसके एक्सेप्शन है। अगला पॉइंट क्या है? देखिए अधातुएं तन्य एवं आघात वर्धनीय नहीं होती। यहां लिख लेना है आघात वर्धनीय, ठीक है। अधातुएं तन्य एवं आघात वर्धनीय नहीं होती। इसके बाद अधातुएं मुलायम होती हैं। अधातुएं मुलायम होती हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस आदि मुलायम अधातुएं हैं, परंतु कार्बन का अपर रूप हीरा, कार्बन का अपर रूप हीरा अब तक ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में से सबसे कठोर है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है अब तक ज्ञात। अगला पॉइंट देखिए अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। अधातुओं के
गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, परंतु हीरे का गलनांक लगभग कितना होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है अधातुएं साधारण ताप पर ठोस, द्रव या गैस होती हैं। जो हमारी अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स है, वो सामान्य ताप पर ठोस, द्रव या गैस होती है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया क्वेश्चन आयोडीन, जो आयोडीन है वो गैसीय है, द्रव है या ठोस। तो जो आयोडीन है वो सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन ठोस अधातुएं। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ यूपी ट्रिपल एससी, उसमें दिया गया कि जो हमारा आयोडीन है वो किस अवस्था में पाया जाता है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस अवस्था में कौन कौन सी धातु है, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये ठोस धातुएं हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम गैसीय धातु हैं। तो गैसीय धातु कौन कौन सी हमारी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोमीन द्रव्य धातु है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सी धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद है अधातुओं के जो घनत्व है वो कम होते हैं। जो हमारी अधातु होती है, अधातुओं के जो घनत्व होते हैं, जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। अधातुएं के ध्वनि क्या होती है, जब ठोस चीज पर आप चोट पहुंचाओगे, सर धातु है तो धातु हमारी ठोस अवस्था में ध्वनि देती है, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं, जो पॉइंट लिखे हैं कि प्रश्न है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बोरान तंतुओं का उपयोग, बोरान तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला है जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे को मारने वाली दवाई के रूप में किया जाता है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है चूहे को मारने में कौन सा यूज होता है, तो जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे को मारने वाली दवाई के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। पीने के पानी को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो पीने के पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का उपयोग करते हैं। देखिए जल्दी से रिवाइज करिए सभी। अधातुएं किन्हें कहते हैं, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातुएं। अधातुएं 22 है हमारी, और 22 में 11 गैस, 1 द्रव और ठोस कितने हैं, 10। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में ब्रोमीन धातु पाई जाती है। और अधातुएं क्या है, विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। जितने लिखे हैं सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है। आयोडीन और ग्रेफाइट में धातु की तरह चमक होती है, लेकिन जो अधातु में चमकदार नहीं होती। इसके बाद है अधातुएं मुलायम होती हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस आदि मुलायम अधातुएं हैं। लेकिन जो कार्बन का अपर रूप है हीरा, कार्बन का अपर रूप हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है अधातुएं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, लेकिन जो हीरे का गलनांक है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धातुएं साधारण ताप पर ठोस, द्रव या गैस अवस्था में होती हैं। वो पॉइंट है आयोडीन। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम ये गैसीय अधातुएं हैं। अधातुओं के घनत्व कैसे होते हैं, कम। जो अधातुएं होती है उनके जो घनत्व है वो कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधातुएं ध्वनिक नहीं होती।
क्वेश्चन पूछा जाए जैकेट, जो हमारी ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में बोरान तंतुओं का उपयोग किया जाता है। चूहों को मारने में कौन सा यूज होता है, तो जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे को मारने वाली दवाई के रूप में किया जाता है, जिसका जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो क्वेश्चन है फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। पीने के पानी को शुद्ध करने में किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। पीने के पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का यूज करते हैं।